कल हमने पढ़ा था यूटिलिटी के बारे में और अब हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में आप देख रहे हो, मार्जिनल यूटिलिटी तो आपको पता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, जब हम किसी भी कमोडिटी की एक और एक्स्ट्रा यूनिट कंज्यूम करते हैं तो उससे जो हमें यूटिलिटी मिलती है उसे क्या बोला जाता है, मार्जिनल यूटिलिटी। अगर मैं बात कर रहा हूँ उस डिमिनिशिंग वर्ड के साथ, तो मैं यहाँ पर आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब आप किसी भी प्रोडक्ट को कॉन्टिन्यूसली सेम क्वांटिटी में कंज्यूम करते जाते हो एक ही समय में, तो उसके टुवार्ड्स जो आपकी इंटेंसिटी होती है या उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी होती है वो धीरे धीरे क्या हो जाती है, डिमिनिश हो जाती है, यानी धीरे धीरे कम होने लगती है। तो वहीं से निकल के आया है लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। इसमें डेफिनेशन मैंने लिख दी है, क्या है ब्रीफ में अगर हम इसको समझें, इफ अदर थिंग्स आर नॉर्मल, मतलब बाकी की चीज़ों को सेम रहने दें, आप नॉर्मल रहने दें, व्हेन वी कंज्यूम वन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी then the marginal utility of the commodity decreases. This phenomena in economics is known as law of diminishing marginal utility. बाकी की चीज़ों को आप सेम रहने दो और मोर एंड मोर यूनिट्स कंज्यूम करते जाओ किसी भी एक पर्टिकुलर कमोडिटी की, तो जो मार्जिनल यूटिलिटी है उस कमोडिटी की वो धीरे धीरे क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसी फिनोमिना को कहा जाता है इकोनॉमिक्स में लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, लॉ ऑफ डीएमयू। डीएमयू इसका शॉर्ट फॉर्म है, ठीक है। इसके बाद हम इसमें देख सकते हैं इसके कुछ अजम्पशंस, है ना। अब अजम्पशंस ये जो वर्ड है, इसका मतलब आप ये समझ लो कि ये जो कुछ कंडीशंस हैं, अगर ये कंडीशन हम फॉलो करेंगे तभी ये लॉ एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पर अजम्पशंस का मतलब है आप कुछ नियम समझ लो, इन चीज़ों को आप फॉलो करोगे तभी ये लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होगा, अदरवाइज ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। आपकी जो यूटिलिटी है वो जैसी की जैसी रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। तो पहला यहाँ पर हम अजम्पशन ले सकते हैं कि यूनिट ऑफ अ कमोडिटी एंड क्वांटिटी टू बी यूनिफॉर्म। क्या लिख रहे हैं हम इसके यहाँ पर अजम्पशंस। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकता है, व्हाट आर द अजम्पशंस ऑफ डीएमयू, है ना। डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के अजम्पशंस बताइए। तो पहला अजम्पशन मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ, यूनिट ऑफ commodity and quantity to be यूनिफॉर्म। इसका मतलब यह है कि जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो उसकी यूनिट्स की संख्या और उसकी जो क्वांटिटी है वो सेम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल, इफ यू पीपल आर कंज्यूमिंग मैंगोस और ये लॉ वहाँ पर एप्लीकेबल होना है, तो मैंगो अगर आपने एक जो पहला मैंगो खाया है वो 100 ग्राम का है, जो सेकंड वाला है वो भी 100 ग्राम का ही होना चाहिए। अगर सेकंड वाली यूनिट की क्वांटिटी चेंज हो गई, कम हो गई या ज़्यादा हो गई, तो वो जो आपकी लॉ है ये एप्लीकेबल वहाँ पर नहीं होगा। तो पहली कंडीशन आपको ये फॉलो करनी है। दूसरा है, इसमें आप लिख सकते हो टाइम ऑफ कंजम्पशन शुड बी सेम। जो टाइमिंग है कंजम्पशन की, यानी कि जब आप उसका यूज कर रहे हो वो एक ही समय में करना है। एक आम आप अभी खा लिए, एक आम खा रहे हो 2 घंटे बाद, फिर एक आम खा रहे हो 3 घंटे बाद, क्या होगा, आपकी यूटिलिटी उस चीज के टुवर्ड्स कभी एंड होगी क्या, नहीं होगी, क्योंकि आपको गैप मिल रहा है। तो जब भी आप किसी भी यूनिट को कंज्यूम कर रहे हो, आपको कैसे कंज्यूम करना है उसको, रेगुलरली, उसके बीच में कोई भी गैप नहीं होना चाहिए। जैसे पानी भी है, अब पानी में आपको एक एक ग्लास कॉन्टिन्यूसली पिलाऊंगा तो आपकी यूटिलिटी उस चीज के टुवर्ड धीरे धीरे कम हो जाएगी, यूटिलिटी खत्म होने लगेगी। लेकिन एक ग्लास आप अभी पी रहे हो, फिर 1-2 घंटे बाद पी रहे हो, ऐसे तो अभी भी करते हो, लेकिन पानी आपके लिए उसकी यूटिलिटी खत्म हुई क्या, अभी नहीं हुई, है ना। तो टाइम सेम होना चाहिए। इसके बाद है तीसरी चीज, अगर किसी भी प्रोडक्ट का सब्स्टिट्यूट आपके पास में है उसका भी प्राइस सेम होना चाहिए। अगर उसका प्राइस कम हुआ तो आप क्या करोगे, वहां पर शिफ्ट हो जाओगे। तो जो प्रोडक्ट आप कंज्यूम कर रहे हो वो और उसका जो सब्स्टिट्यूट है वो, दोनों का प्राइस क्या होना चाहिए, हमेशा सेम होना चाहिए। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं सब्स्टिट्यूट्स should have the same price, should have the
सेम प्राइस, जो सब्स्टिट्यूट्स है उनका भी प्राइस सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद है जो आपका कंज्यूमर है उसकी हैबिट्स, उसका फैशन शुड नॉट चेंज, शुड नॉट चेंज, यानी कस्टमर का मन नहीं बदलना चाहिए, उसकी आदतें नहीं बदलनी चाहिए। उसको अगर आम खाना पसंद है तो वो आम खाए, एक आम खाने के बाद उसकी हैबिट चेंज हो गई कि नहीं मैं उस चीज़ को यूज़ नहीं करूँगा, तो यहाँ पर तो आपकी यूनिट ही बदल गई, आपका प्रोडक्ट ही बदल गया, तो आप मार्जिनल यूटिलिटी का ये लॉ वहाँ पर नहीं अप्लाई होगा। फिर उसके बाद है नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर के इनकम में कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए। एक पर्टिकुलर अगर हम टेबल बना रहे हैं उसमें अगर वो मैंगो खा रहा है, एप्पल खा रहा है, कोई भी प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहा है तो वो अपनी इनकम के हिसाब से कर रहा है, उसकी इनकम चेंज होगी तो वो कमोडिटी भी चांसेस है कि क्या हो जाए, चेंज हो जाए, या उस कमोडिटी की जो क्वांटिटी है वो भी चेंज हो जाए। इनकम आज कम थी तो कम कंज्यूम कर रहा था, इनकम बढ़ जाएगी तो क्या होगा, हो सकता है उसकी क्वांटिटी भी चेंज हो जाए, है ना। तो ये हो गया आपका लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। क्या कहता है ये, जब आप किसी प्रोडक्ट को रिपीटेडली कंज्यूम करते हो तो उस चीज़ से मिलने वाली यूटिलिटी धीरे धीरे क्या हो जाती है, कम हो जाती है ना। assumptions क्या हो गया इसके, यूनिट ऑफ कमोडिटी एंड क्वांटिटी टू बी यूनिफॉर्म, यूनिट्स इक्वल होनी चाहिए, क्वांटिटी यूनिफॉर्म यानी कि एक सी होनी चाहिए, कंजम्पशन का टाइम जो है वो सेम होना चाहिए, जो सब्सटीट्यूट उसके मौजूद है उसका प्राइस सेम होना चाहिए, हैबिट और फैशन में किसी भी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा, एंड नो चेंज इन द इनकम ऑफ कंज्यूमर, कंज्यूमर की जो इनकम है उसमें भी कोई भी चेंजेस नहीं होने चाहिए, ना तो इनकम ज़्यादा होनी चाहिए ना इनकम कम होनी चाहिए। एक पर्टिकुलर चीज़ का जब वो कंजप्शन कर रहा है तो जो इनकम है वो भी कैसी होनी चाहिए, इक्वली होनी चाहिए, ठीक है। एक बार इसका हम एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं टेबल से, हालांकि टेबल आप लोगों ने पहले भी बनाई हुई है। यूनिट ऑफ एप्पल्स वाला हम देख सकते हैं, है ना, ये वाली टेबल याद है, तो जो पहले मैं बना दूं, यहां पर हम क्या लिखते थे, हमारी यूनिट्स, यानी कि हम कितना प्रोडक्ट कंज्यूम कर रहे हैं। तो मान लीजिए यहाँ पर एप्पल के हम यूनिट्स लिख रहे हैं 1 2 3 4 और 5 यूनिट्स हमने ले ली। अब इससे मिलने वाली जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, धीरे धीरे कम होने लगेगी। मान लीजिए आपने पहला एप्पल खाया है तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी होगी वो होगी 20, फिर होगी 10, फिर हो गई 0, फिर -10 एंड देन -20। तो पहले जो यूटिलिटी मिल रही है इसको हम क्या बोलते थे, पॉजिटिव यूटिलिटी, फिर हो गई आपकी 0 यूटिलिटी और लास्ट में क्या हो गई आपकी ये नेगेटिव यूटिलिटी, ठीक है। तो ये था, आप इसको नोट कर सकते हो चाहो तो, वैसे तो आपकी बुक में भी है ना। दीज आर दी असम्पशंस एंड ये हो गया आपका लॉ। इसके बाद इसके कुछ मैं एक्सेप्शंस और बता रहा हूँ, फिलहाल इसको थोड़ा सा देख लो।